candidate Babita ma'am. Yes, Babita ma'am. You both are responsible for female candidates frisking. Frisking, first time CBSE has allowed that you can't frisk a candidate physically. मतलब उनको टच नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है। कैसे फ्रिस्किंग करेंगे? जब हाथ नहीं लगाना है, जैसे जैकेट्स हैं, शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, आप कहेंगे कि पॉकेट निकाल के दिखा देना है, ठीक है? सारे पॉकेट निकाल के दिखा देना है। अगर आपको डाउट लगता है कि किसी भी कैंडिडेट के पास कोई अनवांटेड चीजें हो सकती है, तो आप उनको ऐसे उठा के दिखाने के लिए कह सकते हैं, ऐसे, ठीक है? अब अलाउड क्या क्या है ये आप गेट पर अगर सही ढंग से कर लेंगे तो इन लोगों की ड्यूटी आसान हो जाएगी। अगर आप लोग गेट पर सही ढंग से कर लिए तो इन लोगों की ड्यूटी आसान हो जाएगी। सिर्फ 5 चीजें परमिटेड है कैंपस में। कैंडिडेट का डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, he can bring his downloaded admit card from CBSE website. Along with that, he may carry his identity proof. Either it is his Aadhaar card or it is his voter ID card, his or her voter ID card, passport, driving license or any other identity proof issued by government only. समझ रहे हैं? डाउनलोडेड एडमिट कार्ड के साथ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया आईडी प्रूफ आपको देखना है। जब आप उसका एडमिट कार्ड मैच करवा रहे होंगे, उसका चेहरा एक बार मैच करवा लेना है कि एडमिट कार्ड पर जो फोटो है इज दैट मैचिंग विथ हिज फेस और नॉट। अगर आपको वहां पर कोई शंका लगता है, फोटो स्कैन किया गया है या और कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसी समय रिपोर्ट करेंगे कहाँ? CS चेंबर में। उसके आगे का निर्णय CS लेंगे। आपको और कुछ नहीं करना है। अगर आपको दिखता है कि कैंडिडेट चेंज्ड है, उसने अपने एडमिट कार्ड के साथ छेड़छाड़ किया है, तो आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है कहाँ? CS चेंबर में। आप दोनों जाएंगे रिपोर्ट करने या एक जाएंगे, एक वहीं गेट पर रहेंगे ताकि कोई दूसरा ऐसे ही ना टहल। समझ रहे हैं? आपको कैंडिडेट की आइडेंटिटी पूरी तरह से एकदम चेक करना है कि कैंडिडेट जेन्युइन है। हाँ, एक चीज का और ध्यान रहे, चूंकि 2 घंटे का टाइम परमिटेड है फ्रिस्किंग मतलब एंट्री के लिए, और हमारे यहाँ 480 कैंडिडेट आए हैं। सपोज 50% अगर उसमें से फीमेल होगी तो आपके पास प्रत्येक कैंडिडेट को फ्रिस्क करने के लिए मैक्सिमम 1 मिनट का समय होगा। इसी दौरान आपको सारी चीजें पूरी करनी है। तो पहला आइटम जो वो लेके आ रहा है वह है उसका एडमिट कार्ड। दूसरा आइटम है उसका आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जो गवर्नमेंट के द्वारा इशूड है, ठीक है? इसके अलावा वो लेके आ सकता है ब्लैक ब्लू बॉल पेन, जेल पेन नहीं, क्या? ब्लैक ब्लू बॉल पेन, और किसी भी कलर का पेन अलाउड नहीं है। ब्लैक या ब्लू कलर मतलब हरा रंग का हो और ब्लू लिखता हो तो वो ब्लू पेन है। समझ रहे हैं? ब्लैक ब्लू बॉल पेन उसको परमिटेड है। तीसरा आइटम ये हो गया। 50 ml तक का सैनिटाइजर, पर्सनल सैनिटाइजर, ही में कैरी पर्सनल सैनिटाइजर अप टू 50 ml, नॉट मोर देन दैट। बड़ा बॉटल अगर लेके आ गया है आप परमिट नहीं करेंगे। बैठ जाइए ना, बैठिए, आप दोनों का नाम भेज लीजिए। 50 ml तक का सैनिटाइजर वो ला सकता है। वाटर बॉटल अगर वो लेके आना चाहता है, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। वाटर बॉटल शुड बी ट्रांसपेरेंट, कोई कलर्ड बॉटल नहीं होगा,
आर पार दिखना चाहिए वाटर बॉटल के, ठीक है। पानी का बोतल ला सकता है। और एक चीज है कि वो अगर डायबिटिक है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिक है, तो डायबिटिक लोगों के लिए एक परमिशन है कि वो स्नैक्स ला सकता है, फ्रूट्स ला सकता है, लेकिन वो अलाउ करने से पहले आपको चेक करना होगा उसका डायबिटिक एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट, जो डॉक्टर का सर्टिफिकेट होता है कि इनका डायबिटीज टाइप 2 है, इनको टाइम टू टाइम स्नैक्स की जरूरत है। अगर वह सर्टिफिकेट उनके पास है तो आप परमिट करेंगे क्या? बता देता हूं क्या है। एप्पल, बनाना फ्रूट के रूप में और स्नैक्स के रूप में सैंडविच, इसके अलावा तीसरा आइटम नहीं। समझ गए? चॉकलेट्स ला सकता है डायबिटिक, जिसके पास डायबिटीज का सर्टिफिकेट है, चॉकलेट्स कैंडीज ये कैरी कर सकता है। फ्रूट में दो हो गया, एप्पल, बनाना, सैंडविच, चॉकलेट्स एंड कैंडीज। इसके अलावा लेकिन उसको अलाउ करने से पहले आपको हर हाल में उसका डायबिटिक हिस्ट्री चेक करना है, उसका सर्टिफिकेट चेक करना है कि डॉक्टर ने परमिट किया हुआ है या नहीं। इन आइटम्स के अलावा कुछ भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स, रिस्ट वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम, मोबाइल फोन्स, किसी भी तरह का कोई रिटर्न पेपर, बैंक का एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेन ड्राइव्स या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं है। मतलब सिर्फ आपको ब्रेन में ये रखना है कि 5 चीजें जो मैंने बताई वही अलाउड है, उसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। कान निश्चित रूप से चेक कीजिएगा, दोनों कान पकड़ के नहीं, दूर से, कि कान में कोई डिवाइस तो नहीं लगा रखा है। और उससे संबंधित वायर के लिए मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करवा के चेक कर लेंगे कि कोई वायर तो नहीं है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? तो फ्रिस्किंग में अगर आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर देते हैं, फोटो मिला लेते हैं, चेहरा मिला लेते हैं, आईडी प्रूफ से मैच करवा लेते हैं और इतना चीज कर देते हैं तो इन लोगों का काम अंदर आसान होगा। लेकिन आप लोगों का काम आसान नहीं है, यही काम एक बार दोबारा से आपको अपने अपने रूप में करना है। जो ये लोग गेट पर कर चुके हैं, अगर आपका डाउट जा रहा है कि किसी कैंडिडेट के पास कोई अनवांटेड मटेरियल हो सकता है, आप वहां पर उसको चेक करेंगे। अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इमीडिएटली रिपोर्ट किसको करेंगे? सीएस को रिपोर्ट करेंगे। अब मैक्सिमम हॉल में 2 इन्विजिलेटर हम नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है आप अकेले हैं, तो जब आप एंट्री कर लेंगे हॉल में, एग्जाम हॉल के अंदर, तो आप कैंडिडेट को अकेला छोड़ के मूव भी नहीं कर सकते और आपको रिपोर्ट भी करना है। इसलिए मैंने क्या किया है कि प्रत्येक 4-5 रूम के सामने एक प्यून मेरा खड़ा रहेगा, 4th ग्रेड एम्प्लॉय, जिसका काम है पानी पिलाना। और अगर इस तरह का कोई केस आता है तो आप उसको साफ करके प्यून के साथ भेज देंगे, या आपके बगल के रूम में अगर डबल स्टाफ ड्यूटी में है तो उनमें से एक स्टाफ का सहयोग आप ले सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? अकेले किसी भी सूरत में किसी भी कैंडिडेट को कहीं भी जाने की परमिशन नहीं है। Even he wants to use washroom, anyone from you should accompany him up to bathroom gate and make sure he is not taking so long. ज्यादा देर नहीं लग रहा है उसको
अगर वो वॉशरूम जा रहा है तो 2 मिनट में निकलना चाहिए, तो 2 मिनट में ही निकले। ये नहीं कि वो 20 मिनट अंदर खड़ा है और आप गेट पर खड़े हैं, उसको नॉक करके वापस बुलाना होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए फीमेल स्टाफ साथ में जाएंगे, मेल कैंडिडेट के लिए मेल स्टाफ साथ में जाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए, अब जब वो वहां से गेट से रूम में एंट्री कर चुका है, एक बार फिर रूम के सारे स्टाफ के लिए वही ड्यूटी है कि आप उसका एडमिट कार्ड, उसका आईडी प्रूफ, उसका चेहरा सब कुछ मैच करवा लें, बढ़िया से मैच करवा लें पूरी तरह से। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके रूम में कोई डुप्लीकेट कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे रहा है। अगर ऐसा हुआ तो जिस 12 कैंडिडेट के लिए आपको इन्विजिलेशन के लिए लगाया गया है, उसमें से किसी के डुप्लीकेट पाए जाने पर आप ही पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई थर्ड पर्सन नहीं। इसलिए आपको बार बार ये श्योर कर लेना है कि मेरा कैंडिडेट जो भी बैठा हुआ है वो जेन्युइन है। उसके लिए आप किसी भी तरह से उसका चेकिंग करना चाहें, बिना टच किए चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। क्या क्या आइटम परमिटेड नहीं है और क्या क्या आइटम परमिटेड है पहले मैंने बता दिया। परमिटेड नहीं है बुक्स, नोट्स, रिटन पेजेस, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, पेंसिल, स्केल, लॉग टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वॉचेस, रिस्ट वॉचेस, वॉलेट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गॉगल्स, चश्मा लगा के आ जाते हैं बहुत सारे, गॉगल्स, हैंडबैग्स, मोबाइल फोन्स, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, कैमरास, हेडफोन्स, पेन ड्राइव्स, पेजर्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस, कैलकुलेटर, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैनर्स, फूड एंड बेवरेज, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक, एंड अदर आइटम्स which could be used for unfair means। ठीक है, अब अगर वो स्प्राइट का बोतल लेके आ जाए, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, परमिटेड नहीं है। सिर्फ वाटर बॉटल परमिटेड है जो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, वही डायबिटीज वाला है। डायबिटिक अगर है, सर्टिफिकेट दिखा रहा है डॉक्टर का, तो हम उसको ऑरेंज भी परमिटेड है, यहाँ दे दिया है। बनाना एप्पल मैंने बोला था, बनाना एप्पल, ऑरेंज, चॉकलेट्स, कैंडीज, ये सारे आइटम उनका डायबिटिक हिस्ट्री देखते हुए परमिट करना है। डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, परमिट करेंगे, नहीं है, नहीं परमिट करेंगे। ठीक है देव जी, आपको मीटिंग हम दे देंगे, पहले मुजफ्फरपुर से क्लियर कराइए। उसके बाद देखिए, एडमिट कार्ड में अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी वहां से आ भी गया, पास करके आ गया, आपके पास पहुंच गया और आपने वॉच किया कि एडमिट कार्ड में किसी तरह की गड़बड़ी है, तो फिर उस कैंडिडेट को, जैसा कि मैंने बताया, कोई एक कंपनी करेगा, उसको साथ में जाएगा, आप सीएस रूम में भेजेंगे, सीएस वहां डाउनलोड करके देखेंगे कि उसका एडमिट कार्ड ओरिजिनल है या उसने कोई छेड़छाड़ करा है। ठीक है, आपकी ड्यूटी वहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर वो फिर से दोबारा परमिशन के साथ आया, सीएस के परमिशन के साथ, तो आप उसको बैठने देंगे। वहां से जब आपको एक फाइल मिलेगी, फाइल के अंदर क्या क्या होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। कैंडिडेट का अटेंडेंस शीट होगा, आपके रूम का सीट प्लान होगा। एक मिनट स्टार्ट करते हैं। एक जो रूम वाइज सीट प्लान है वो लेके आइए। आपके फाइल के अंदर कैंडिडेट का अटेंडेंस शीट होगा। आपके रूम में 12 कैंडिडेट अलॉटेड हैं, 2 पेज अटेंडेंस शीट का होगा। प्रत्येक सीट पर 6 कैंडिडेट का सारा डिटेल होगा।
इन्विजिलेटर्स का मीटिंग ले रहे हैं, अभी रखो, थोड़ी देर के बाद बात करें। आपके पास अटेंडेंस का 2 सीट होगा, प्रत्येक पर 6 कैंडिडेट का डिटेल्स होगा। ऐसा यहाँ पर उसका फोटो भी होगा, कैंडिडेट का रोल नंबर होगा, उसका नाम होगा, सब कुछ होगा, फोटो भी होगा, एवरीथिंग सब कुछ होगा। आपको क्या करना है, जितने कैंडिडेट, जैसे आपको अभी चार्ट लेके आ रहा है, मैं बता देता हूँ कैसे वो चिपका होगा। बेंच पे चिपका हुआ है, देख लीजिए, अभी आपके चिपका हुआ है, यहां से शुरू हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कैसे चला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप जो बुकलेट लेके आएंगे, पहले शिफ्ट का एग्जाम शुरू होना है 9:30 बजे से 9:30 to 12। लेकिन आपके हाथ में वो टेस्ट बुकलेट का जो पैकेट होगा वह उससे बहुत पहले होगा, शायद 9-10 पर आपके हाथ में होगा वो चीज। आप पैकेट को कब खोलेंगे? 9:14 पर, क्योंकि 9:15 पर सबको डिलीवर कर देना है। ये देखिए, ये यहाँ लगा हुआ भी रहेगा, ठीक है, यहाँ लगा हुआ रहेगा। देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया वैसे ही है, ऐसे चला है, ऐसे आया है, ऐसे गया, ठीक है। आप टेस्ट बुकलेट का पैकेट ओपन करेंगे, 12 बच्चा आपके रूम में है, 12 टेस्ट बुकलेट उसमें होगा। बच्चा प्रेजेंट है या नहीं है, आपको बुकलेट रखते जाना है। किस ऑर्डर में? जिस ऑर्डर में ये अटेंडेंस, ये सीट बना हुआ है, जैसे रोल नंबर चिपका हुआ है, कोई सीरियल नहीं टूटना चाहिए, सीरियल नहीं टूटना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ से बांटना स्टार्ट करते हैं और मेरे हाथ में जो बुकलेट है वो 1 नंबर का बुकलेट है, तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चा प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, उसके सीट पर बुकलेट हम रखेंगे। बुकलेट रखने से पहले जो अटेंडेंस शीट की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये अटेंडेंस शीट आपके पास है, इस पर बच्चे का सारा डिटेल है। इसको थोड़ा क्लोज कर लीजिए। ये अटेंडेंस शीट आपके पास है। अटेंडेंस शीट में ऊपर देखिए, बुकलेट नंबर और बुकलेट कोड दोनों चीज लिखा हुआ है। पेपर 1 के लिए ये अलग है, पेपर 2 के लिए अलग है। सब कुछ सेम प्रोसीजर पेपर 1 और पेपर 2 में फॉलो होना है। आपको क्या करना है कि जिस समय आप बुकलेट दे रहे हैं, जहां एब्सेंट है वहां कुछ भी नहीं करना है, वहां पर लिखना है ABSENT, उसके रोल नंबर के सामने क्या लिखेंगे? ABSENT, एब्सेंट। रेड पेन से, कौन से पेन से? रेड पेन से। आपके हाथ में रेड पेन और ब्लू पेन दोनों होगा, लेकिन जो कैंडिडेट प्रेजेंट है उसका बुकलेट नंबर यहाँ चढ़वा लेंगे ऊपर में। अगर वो पेपर 1 दे रहा है फर्स्ट शिफ्ट में, तो पेपर 1 का बुकलेट नंबर यहाँ पर चढ़वा लेंगे, और बुकलेट का कोड जो कि हम यहाँ भी लिखे हुए हैं, आपको पहले पता होगा कि उसके पास हम कौन सा बुकलेट देने जा रहे हैं। उसके रोल नंबर के सामने बुकलेट का जो सीरियल नंबर है पहले, फिर बुकलेट का कोड। उसके बाद क्या करना है आपको कि बुकलेट नंबर और बुकलेट कोड, अगर उसका लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश है तो एक ही होगा, कोड चेंज नहीं होगा। कोड तो किसी भी सूरत में, लैंग्वेज कुछ भी है, कोड नहीं चेंज होगा। चेंज होगा क्या? बुकलेट नंबर। अगर आप सप्लीमेंट बुकलेट देने जा रहे हैं तो बुकलेट का नंबर चेंज होगा।
सप्लीमेंट बुकलेट उस केस में होगा जब उसका पेपर 1 या पेपर 2 अदर देन हिंदी या इंग्लिश है। वो उसके एडमिट कार्ड पे भी लिखा होगा, यहां भी लिखा होगा। यहां लिखा है लैंग्वेज 1 में हिंदी, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश। ठीक है, आप ये बुकलेट नंबर और बुकलेट कोड चढ़वाना एश्योर करेंगे। उसके बाद है कैंडिडेट सिग्नेचर। जिस समय हम बुकलेट उसको दे रहे हैं उसी समय एक सिग्नेचर उससे लेंगे। और उसके ठीक नीचे है इन्विजिलेटर सिग्नेचर। कैंडिडेट ने सिग्नेचर किया, आप भी सिग्नेचर करेंगे साइमल्टेनियसली। कैंडिडेट का सिग्नेचर फिर आपका सिग्नेचर, कैंडिडेट का सिग्नेचर फिर आपका सिग्नेचर। उसके बाद एक लेफ्ट थंब इंप्रेशन लेना है, ये वाला लेफ्ट, ये राइट है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन के लिए ये जगह है, यहां पर उसका लेफ्ट थंब इंप्रेशन। आपके पास स्टाम्प पैड होगा, आपके पास 50 ml का सैनिटाइजर, 100 ml का सैनिटाइजर बॉटल भी होगा। जितनी बार थंब इंप्रेशन लेंगे उतनी बार उसके हाथों को सैनिटाइज कराएंगे ताकि कोविड का ध्यान रहे, कोविड इन्फेक्शन नहीं फैले। थंब इंप्रेशन लेना है, क्या क्या करना है बुकलेट देते समय? बुकलेट सीरियल नंबर, बुकलेट कोड मेंशन कराना है और लेफ्ट थंब इंप्रेशन लेना है। कैंडिडेट का सिग्नेचर करवाना है, कैंडिडेट का सिग्नेचर के ठीक नीचे अपना भी सिग्नेचर करना है और उसका मदर्स नेम लिखवाना है। यहां नीचे क्या लिखवाना है? मदर्स नेम। मदर्स नेम इसलिए लिखवाने के लिए बोला गया है कि आपकी इतनी चेकिंग के बाद भी अगर कोई कैंडिडेट डुप्लीकेट आ गया तो फादर्स नेम रट के आता है, जनरली मदर्स नेम रट के नहीं आता है। अगर उसने मदर्स नेम लिखने में कोई गड़बड़ी करी, कुछ गलती हो रहा है उससे, समझ जाइए कि कैंडिडेट डुप्लीकेट है। क्या क्या करना है बुकलेट देते समय? थंब इंप्रेशन लेना है, बुकलेट सीरियल नंबर चढ़ाना है, बुकलेट का कोड चढ़ाना है। वो सब खुद वो चढ़ाएगा, आपको केवल देखना है कि ये सारा पर्टिकुलर उसने फिल किया। फिल करने के बाद आपको उसके ठीक नीचे सिग्नेचर करना है, मदर्स नेम उससे लिखवा लेना है। समझ गए? इस सीट पर अभी के लिए आपका काम स्टॉप। बुकलेट बांटने से पहले जैसे ही आप हॉल में हैं एक अनाउंसमेंट करेंगे कि कैंडिडेट्स आपको जो बुकलेट दिया जाएगा उसके आगे और पीछे आपके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लें। किसी भी तरह का मार्कर, किसी भी तरह का इरेजर, किसी भी तरह का कट मार्क परमिसेबल नहीं है अटेंडेंस सीट में या ओएमआर सीट पर। अगर आप किसी भी तरह का कट लगाते हैं, इरेजर या व्हाइटनर का यूज करते हैं, जो परमिटेड है ही नहीं तो करेगा कहां से, लेके ही नहीं आ पाएगा। मतलब अगर गलती करते हैं तो ये टोटल कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ रहे हैं? इंस्ट्रक्शन को उनको ध्यान से पढ़ने को बोलेंगे, ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको फिल करना है। सब कुछ ध्यान से पढ़ लीजिए। आप उनको 9:15 पर सारा बुकलेट डिलीवर कर देंगे। 12 कैंडिडेट में से मान लीजिए 10 कैंडिडेट प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है या 12 के 12 प्रेजेंट है, तो इट विल टेक नॉट मोर देन 5 मिनट्स। 5 मिनट में सब हो जाएगा, क्योंकि उनको जो सील्ड बुकलेट है वो खोलना है 9:25 पर। आपके पास 10 मिनट का टाइम है इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। इसी बीच वो अपना इंस्ट्रक्शन भी पढ़ेगा। एक का आप ले रहे हैं तो बाकी पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा, आप ये सारा चीज फिल करवा लेंगे। जैसे ही आपकी घड़ी में 9:25 होते हैं, आपको कहना है कि आप अब टेस्ट बुकलेट खोल सकते हैं। उसमें से ओएमआर सीट उसी के अंदर है, ओएमआर सीट निकाल सकते हैं। ओएमआर सीट के दोनों तरफ इंफॉर्मेशन फिल करना है। ये आपको डुली वेरीफाई करना है कि उसने सारी इंफॉर्मेशन दोनों तरफ भरी है या नहीं भरी है। उसका रोल नंबर है, नाम है, पिताजी का नाम है, माँ का नाम, व्हाटएवर जो भी उसको भरना है वो उसने सही ढंग से भर दिया है या नहीं भर दिया है। 5 मिनट के दौरान
9:25 से 9:30 तक में उसको ये सारे पर्टिकुलर्स फिल कर लेने हैं। उसके बाद 9:30 जैसे ही होगा तो आप परमिट करेंगे कि अब आप आंसर करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद वो अपना आंसर करेगा। इसी बीच में आपको राउंड लगाते रहना है। राउंड लगाते हुए ही प्रत्येक के जो OMR शीट है उस पर भी आपको सिग्नेचर करना है। समझ रहे हैं? हो गया ये। राउंड लेते रहना है। किसी भी समय ऐसा नहीं अनकंसियस होकर हम गेट से बाहर बरामदे में चले गए, दो ने आपस में बात कर लिया, ये सब नहीं होना चाहिए। या उधर पीछे जाके बैठ गए, आगे वाला कुछ कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आपको एकदम विजिलेंट रहना है कि हमारा कैंडिडेट जो भी हमारे जिम्मे है वह किसी भी तरह से अनफेयर मींस का यूज नहीं कर रहा है। ठीक है? जब टेस्ट समाप्त होगा कितने बजे? फर्स्ट शिफ्ट का 12 बजे, उससे 5 मिनट पहले आप बोल देंगे कि टाइम ओवर होने जा रहा है। आप लोग अगर पर्टिकुलर्स अभी तक फिल नहीं करके रखे हैं तो जल्दी जल्दी फिल कर लीजिए। और एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी कैंडिडेट OMR सीट लेके किसी भी सूरत में बाहर न जाने पाए। आपको अगर लगता है कि हम नहीं संभाल पाएंगे तो एक गेट बंद कर लीजिए। पहले जितने कैंडिडेट आपके प्रेजेंट हैं, समझ रहे हैं, जितने कैंडिडेट प्रेजेंट हैं उतने OMR जब तक आपके हाथ में नहीं आए, OMR